बिंबिसार ने 500 से भी ज्यादा शादियां की थी और ये इसकी एक पॉलिसी थी जिसके तहत ये अपने आसपास के जितने भी महाजनपद थे उनके यहाँ शादियां करता था जिससे कि मगध और उन महाजनपदों का जो संबंध है वो ठीक हो जाए। बिंबिसार डिप्लोमेसी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करता था। ये जब तक जरूरत ना पड़े युद्ध नहीं करता था। बिंबिसार जो था इसका जो डिप्लोमेटिक संबंध था ये अभी जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहां पे एक गांधार महाजनपद हुआ करता था। वहां के राजा के साथ भी इसके डिप्लोमेटिक संबंध थे। अब बिंबिसार जो है इसने हाथियों की एक बड़ी सेना बना रखी थी जिसकी वजह से मगध जो महाजनपद है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। बिंबिसार डिप्लोमेसी का सबसे बढ़िया इस्तेमाल करता है और बिंबिसार ये जानता था कि कब युद्ध करना है और कब युद्ध नहीं करना है। बिंबिसार जब मगध का राजा बना तो बिंबिसार का उम्र मुश्किल से 15 या 16 साल रहा होगा। उस समय बिंबिसार के सामने दो रास्ता था। पहला कि अपने आसपास के जितने भी महाजनपद है उनसे लड़ाई झगड़ा करे और दूसरा रास्ता ये था कि डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करे उस समय और मगध को ताकतवर बनाए। बिंबिसार डिप्लोमेसी का रास्ता चूज करता है मगध को ताकतवर बनाने के लिए, क्योंकि बिंबिसार जानता था कि अगर कोई भी दो महाजनपद उसके आसपास का एक साथ हाथ मिला के मगध पे आक्रमण करता है तो बिंबिसार मगध को बचा नहीं पाएगा। बिंबिसार ने क्या किया कि आसपास के जो महाजनपद हैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। बिंबिसार ने जो कौशल के राजा हैं उनके यहाँ शादी किया और बिंबिसार जब शादी करता है कौशल के राजा के यहाँ तो इसको गिफ्ट में काशी के गांव मिलते हैं जिससे मगध को बहुत ज्यादा टैक्स आने लगा और कौशल जैसा एक मजबूत महाजनपद मगध महाजनपद के साथ आके खड़ा हो गया। अब जो कौशल का राजा है उसने बिंबिसार को मगध महाजनपद जो है उसको काशी के गांव क्यों गिफ्ट में दिए, वो इसलिए दिए क्योंकि जो काशी का गांव था कुछ वो हमेशा विद्रोह करते रहता था कौशल के जो राजा है उनके खिलाफ, क्योंकि कौशल का जो राजा था उसने काशी महाजनपद पे अधिकार जमाया था तो बार बार वहां पे विद्रोह होता था। इसलिए क्या किया जो कौशल का राजा है उसने बिंबिसार को दे दिया कि ये आज से तुम संभालो। अब जो बिंबिसार है उसने दूसरी शादी की थी जो वज्जी महाजनपद है उसमें जो सबसे ताकतवर राजा हुआ करते थे लिच्छवी के राजा उनके यहाँ शादी किया। अब हाल ऐसा था कि वज्जी महाजनपद बिंबिसार पे एक बार अटैक कर चुका था जब बिंबिसार मगध का राजा बना। ये चेक कर रहे थे कि राजा मजबूत है कि नहीं, अगर मजबूत नहीं रहता बिंबिसार तो मगध उसी वक्त खत्म हो जाता। अब क्या है कि बिंबिसार ने इनको हराया तो था एक बार, पर बिंबिसार जानता था कि अगर कोई भी दो महाजनपद एक साथ आ गया तो फिर मगध का खेल खत्म है। ऐसे में बिंबिसार लिच्छवी के राजा के यहाँ जब शादी किया तो वहां से भी एक जो मगध महाजनपद और वज्जी महाजनपद में झगड़ा था वो खत्म हो गया। अब जो महाजनपद बचा था वो था अंग महाजनपद और अंग महाजनपद और मगध महाजनपद में बहुत पहले से झगड़ा चल रहा था। जो अंग महाजनपद का राजा था उसने बिंबिसार के पिता को हराया था और वो उस समय एक मजबूत राजा था। अब जब सारे आसपास के महाजनपदों से बिंबिसार के संबंध अच्छे हो गए तो अंग महाजनपद अकेला पड़ गया। जब अंग महाजनपद अकेला पड़ गया तो बिंबिसार ने अंग महाजनपद के राजा के ऊपर हमला किया और वहां के राजा को मार के इसका जो बेटा था अजातशत्रु उसको वहां का गवर्नर बना दिया। तो बिंबिसार क्या है कि कई तरह की पॉलिसी को अपनाता है अपने जीवन काल में। ये करीब 50 साल तक राज किया था और ये क्या है कि कम से कम 500 से ज्यादा शादियां किया था। अब ये समझिए कि 50 साल राज किया था, 500 से ज्यादा शादियां किया था, तो समझ लीजिए कि कोई भी महीना ऐसा नहीं रहा होगा जब ये शादी नहीं कर रहा होगा, तो ये शादी का कपड़ा तो तैयार ही रखता होगा। अब बिंबिसार के बारे में कई चीजें हैं, पर बिंबिसार एक मतलब समझदार राजा था। इसने क्या किया था कि पहले क्या होता था कि जैसे एक महाजनपद का झगड़ा हुआ तो वो अपने जो सेनापति हैं और जो लड़ने वाले लोग हैं उनको बुलाते थे। झगड़ा होता था तो पहले कोई एक आर्मी नहीं बना के रखते थे वो लोग, जब झगड़ा होता था तो सब कोई मिलके अपना महाजनपद को बचाने के लिए आता था। अब बिंबिसार ये चीज जानता था कि अगर ऐसा करता है और लोगों के भरोसे रहता है तो हो सकता है कि कोई धोखा दे दे और जब युद्ध हो तो वो आए ही ना। तो बिंबिसार पहला ऐसा राजा है जिसने खुद की एक आर्मी बनाई कि मेरे पास पहले से ही एक रिजर्व आर्मी रहेगी, क्योंकि जिस स्थिति में मगध महाजनपद था उस समय कोई भी मगध महाजनपद पे हमला करके और मगध को हराने की ही कोशिश कर रहा था, तो इसलिए इसने एक मजबूत आर्मी बनाई और इसको रिजर्व कर दिया कि ये हमेशा ही रहेगी। और ऐसा उस समय के इतिहास में सबसे पहला राजा है जो इसने किया था। दूसरा जो अंग महाजनपद का राजा था वो हमेशा कोशिश में रहता था मगध महाजनपद को हराने की, तो इसलिए भी आर्मी का रहना जरूरी था। बिंबिसार ने क्या किया था कि जो अपना कैपिटल बनाया था राजधानी वो बनाया था राजगीर को। अब राजगीर ऐसा जगह है जो कि चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है। अब ऐसे में कोई राजा आसानी से राजगीर पे हमला नहीं कर सकता था। अब इससे क्या हुआ कि जो बिंबिसार का राजधानी है वो बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि जल्दी हमला हो नहीं सकता था तो जितने भी व्यापार करने वाले लोग थे वो लोग वहां पे आने लगे। अब इससे क्या होता था, व्यापार होता था, टैक्स मिलता था मगध को और मगध उसी पैसे से अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया। और जो मगध महाजनपद के पास जो जमीन थी वो बड़ी उपजाऊ थी। इससे क्या होता था कि खेती बहुत अच्छी होती थी और उससे उस समय जो टैक्स जाता था वो सिर्फ व्यापार से ही जाता था और खेती से जाता था, तो जो खेती होती थी उससे टैक्स जाने लगा मगध को बहुत ज्यादा। बिंबिसार ने क्या किया था कि एक हाथियों की सेना बनाई थी और उस समय जिस राजा के पास जितना ज्यादा हाथी रहता था उसकी सेना उतना ही मजबूत रहती थी, क्योंकि आपको कहीं अगर अटैक करना जाना है तो आपको कोई अगर किला तोड़ना है तो आप तो उस समय मशीन था नहीं कि उससे तोड़े, तो उस समय जो इस्तेमाल किए जाते थे वो मेनली हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। और मगध महाजनपद जो है वो छोटा नागपुर के पठार के आसपास वाला एरिया है, तो वहां से हाथी बहुत भारी मात्रा में मिल जाते थे मगध महाजनपद को। तो मगध महाजनपद जो है उसकी सेना बड़ी मजबूत थी। उसके बाद से क्या था कि मगध महाजनपद जो है ना वो जिस क्षेत्र में है वहां पे उस समय लोहा बहुत आसानी से मिल जाता था और लोहा जिस राजा के पास उस समय होता था वो बढ़िया से बढ़िया हथियार बना लेता था, इसलिए मगध महाजनपद डेवलप होना शुरू हुआ। और ऐसा ही सेम स्थिति था अवंती महाजनपद के साथ। अब जो बाहुबली फिल्म है उसमें आपने देखा होगा माहिष्मती साम्राज्य, वो जो माहिष्मती साम्राज्य बताया जाता है, अवंती महाजनपद की दो राजधानी थी, एक थी उज्जैन और दूसरी थी माहिष्मती। तो वही कहानी है जो बताया गया है बाहुबली फिल्म में। तो जो स्थिति मगध महाजनपद के साथ थी वैसा ही था अवंती महाजनपद के साथ, इसलिए जो अवंती महाजनपद है वो मगध महाजनपद का सबसे बड़ा शत्रु बना और इसने कई सौ सालों तक मगध महाजनपद को टक्कर दिया। मगध का राजा बिंबिसार अवंती महाजनपद के राजा के साथ लड़ाई किया,
पर हाल ये था कि अवंती महाजनपद भी स्ट्रांग था, तो दोनों समझ गए कि कोई किसी को हरा नहीं पाएगा, तो बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। और जब अवंती महाजनपद का राजा बीमार पड़ा तो इसने अपने यहाँ से सबसे बढ़िया जो वैद्य थे उसको भेजा कि जाके अवंती के राजा को ठीक करो। तो जो बिंबिसार वो डिप्लोमेसी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करता था। ये सब कंडीशन थी जिसकी वजह से मगध ताकतवर हो रहा था, और बिंबिसार की ये नीतियां थी जिसकी वजह से मगध ताकतवर होने लगा। पर जो बिंबिसार है उसका अंत ठीक नहीं है। अब दो सोर्स अलग अलग बातें कहती हैं। एक कहता है कि जो इसका बेटा था अजातशत्रु उसने बिंबिसार को मार दिया था। दूसरा सोर्स ये कहता है कि बिंबिसार को अजातशत्रु ने बंदी बना दिया था और उसको कैद कर रखा था। अब जो भी हो, लेकिन जो बिंबिसार है उसका अंत ठीक नहीं था।